ही हमारा आत्मिक कल्याण होगा। जीवन में अगर ज्ञान नहीं है, अभी तो हमारे पास वो ज्ञान है जो हमारे ऊपर थोपा हुआ है। क्या थोपा हुआ ज्ञान बस एक जानकारी है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और ऐसी जानकारियां हमें घुमा रही है, अशांत करके रखी है। हमारे पास वो ज्ञान होना चाहिए जो प्रत्यक्ष ज्ञान, जो हम समझ लें, हमें कहीं प्रमाण खोजने की जरूरत न पड़े, वैसा ज्ञान होना चाहिए। तो ये वैसा ज्ञान है। तो आपके जीवन के जितने भी प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। ये मैं काम ही यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे उत्तर मिले और आप लोग कैसे अपना कल्याण कर पाए, भटकन से मुक्त हो। एकदम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आज बाहर की व्यवस्थाएं हमारे पास खूब है, लेकिन हम व्यवस्थाओं से जैसे ही हटते हैं हम बड़े दुखी हो जाते हैं, निराश होते हैं, अशांत पाते हैं अपने आप को। हमें अपने आप में खुशी चाहिए, किसी और से नहीं, क्योंकि और से खुशियां मिलेंगी तो जाएंगी। क्योंकि बाहर बदलाव होगा तो फिर बाहर बदलाव होगा तो अंदर भी बदलाव होगा। अंदर बाहर के चक्कर में हम फंसे हैं, लेकिन अंदर बाहर से अलग भी कुछ है, अंदर वाला। हमने उसको कभी समय नहीं दिया तो अपनी जरूरत को दिया, कभी अपनी जरूरत को, कभी जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनकी जरूरत को, लेकिन कभी जरूरत से हटे नहीं। कोई ऐसा है कि जो जरूरत से भी अलग है, वो मैं। हमने अपना जीवन सिर्फ काम 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 में गुजार रहा हूं, बस काम, कभी अपने लिए कभी लोगों के लिए। लेकिन कुछ है, ये जो काम कर रहा है जरा उसे तो विश्राम दो। आप सोते भी हो तो किसके लिए सोते हो? शरीर के लिए सोते हो, शरीर को आराम देने के लिए। कभी आप उसे विश्राम दीजिए, स्वयं को। हमने अपने आप को कभी विश्राम नहीं दिया, हर वक्त शारीरिक या मानसिक अपने आप को काम करवाते रह गए। जब भी किया तो या तो लोगों के लिए या शरीर के लिए, बस इतने तक हमारा जीवन एक दायरा बना लिया हूं, इतने तक मैं जी रहा हूं। अब जैसे जैसे इंद्रियां कमजोर हो रही हैं, वैसे वैसे अशांति का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बाहर के आवरण का प्रभाव जा रहा है, शरीर रूप का आकर्षण, ठीक है। पहले आपके पास लोग जरूरत में बहुत लोग आ रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे उनकी जरूरत और कहीं से पूरी हो रही है, वो आपको छोड़ के वहां जाने लगे, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति अपनी जरूरत में घूम रहा है। अब वैसे वैसे वो जैसे जैसे वो दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी कमी महसूस हो रही है। अब वो हम झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अकेले जीना सीखा नहीं। उनको बोल रहे हैं समय दो, वो कह रहे हैं मेरे पास समय नहीं है। अब अकेले में जैसे ही होते हैं व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि हमने हमेशा व्यवस्थाओं में अपने आप को रखा है। आज व्यवस्था भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि व्यवस्था को उपयोग कर करके मैं थक गया। अब जरूरत को मैंने लक्ष्य बना लिया था, अब समझ में आया कि ये तो सिर्फ जरूरत थी, ये तो संसाधन सिर्फ जीवन जीने के लिए जरूरत थी, ये लक्ष्य नहीं था। लेकिन अब बात कब समझ में आई? बहुत समय बीत गया, तब युवापन में नहीं आया। युवापन में तो यही लगा कि 1 से 2 बंगला कर लेंगे, बाइक से कार खरीद लेंगे। पिताजी ने बाइक खरीदी, दादा के पास साइकिल थी, तो हम क्या करेंगे, बाइक तक पिताजी आए तो हम कार तक पहुंचेंगे। इसी को हमने जीवन समझ लिया, संसाधन को लक्ष्य बना लिया। लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, ये तो संसाधन सिर्फ जीवन जीने के लिए था, हमें तो कुछ और करना था। बात कब समझ में आई? जब सब छोड़ने लगे। हाँ, जब सब छोड़ने लगे। यहाँ सब एक दूसरे को जरूरत में जी रहे हैं, यहाँ कोई किसी को मानता नहीं है, यही सच्चाई है। और इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा आपको।
यहाँ कोई किसी को नहीं मानता, ये सच्चाई है। यहाँ सिर्फ अपनी जरूरत को, हम एक दूसरे की जरूरत को मानते हैं। क्योंकि अगर आपका नाम, आपका कर्म हटा दिया जाए तो आप पाओगे कुछ नहीं हो। तो कुछ नहीं को कौन मानेगा बताइए? आपको कोई नहीं मानता, क्योंकि कुछ नहीं को कौन मानेगा बताइए? अगर आप कुछ रहोगे तो आपको मानेंगे, क्योंकि आपसे कुछ मिलेगा। और जब आप कुछ नहीं हो तो आपको कौन मानेगा? कोई मानेगा? क्योंकि आप कुछ भी नहीं हो। हम अपने आप को कुछ समझ बैठे, हमें तो काम करने का बस मौका मिला था। शुरुआत में भी कुछ नहीं था और आखिरी में भी कुछ नहीं था। ये कुछ है में हमने कुछ है को पकड़ लिया। हमें सीखने का मौका मिला था, हमने उसे पकड़ लिया। अब वो जब छूट रहा है ना तो बड़ा पीड़ा हो रहा है। क्या? बड़ा पीड़ा हो रहा है, क्योंकि हमारे तरीके से अब नहीं हो रहा है। उसमें बदलाव वो प्राकृतिक तरीके से हो रहा है या तो उसके तरीके से हो रहा है। लेकिन इतनी बात समझना चाहिए कि काम के पहले भी कुछ नहीं था और काम करने के बाद भी कुछ नहीं रहता। यही जिंदगी है। हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। आपने क्या समझा वही आपके साथ जाएगा। आपने क्या समझा, वस्तुएं, वो व्यवस्थाएं, ये रिश्ते, ये सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। आपने क्या समझा वही हाथ जाएगा। इसलिए अब अपने आप को समझिए, अब अपने आप को समय दीजिए। अब अपने तरीके से आपने बहुत करवा लिया, अपने तरीके से करवाने की इच्छा का त्याग करिए। अपनी जगत से अपने आप को छुड़ाइए। आप इस जगत में नहीं जी रहे हो, आप अपनी दुनिया में जी रहे हो। अभी तो आप उस परम सत्ता के दुनिया में हो ही नहीं। आप यहाँ सबकी अपनी अपनी दुनिया बन गई है और अपनी दुनिया में बड़ी अशांति कर दिया लोगों ने। बस किसके लिए? मान के चक्कर में आके। बस मान का चक्कर हमें ऐसा घुमा दिया कि आज हम विवश हैं। सोसाइटी को निकलना चाहते हैं सोसाइटी से, लेकिन सोसाइटी हमें नहीं छोड़ रही है। क्या करें? नहीं, कहाँ जाओगे? परिवार को छोड़ना चाहते हैं, परिवार नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि लेन देन हो गई है। तो समझ समझ के अपने आप को निकालिए। अध्यात्म जज्बात का, आवेश का मार्ग नहीं है, स्वभाव का मार्ग है। क्या? हाँ, मुझसे अभी एक चैनल चलाते हैं, हेमंत जी थे। बीच में ऐसा कुछ हुआ तो बोले मैं आना चाहता हूँ। मैं बोला नहीं, भाग के मत आना, जीत कर आना। जब भी उस दुनिया को छोड़ना जिस दुनिया का तुमने निर्माण किया है, अपने दायित्व को वहां से जीत के आना, हार के ना आना। आना तो तुम आना, विवस्था में मत आना, कमजोर बन के ना आना। जब इस तरफ आना तो तुम आना, तुम यानी सब छोड़ के तभी तुम। हाँ वही, तुम आना, विवस्था में मत आना, मजबूरी में मत आना। आना तो जीत के आना, हार के मत आना। क्योंकि जिस दिन तुमने हारना सीख लिया ना तो तुम यहाँ भी हारोगे, क्योंकि तुम वहां हार के आए हो, तो यहाँ फिर कैसे जीतोगे? तो उन्होंने हमारी बात मानी, रखी। अब उन्होंने कहा कि अब मैं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं अब जीत गया। अब मैं बोला आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन जीत के आना, हार के नहीं। कहने का तात्पर्य ये है मेरा, इस तरफ बढ़ना तो जीत के बढ़ना, हार के नहीं। स्वभाव में बढ़ना, कुभाव अभाव में कभी आध्यात्मिक तरफ मत जाना। ये ध्यान रखना।